कैप्टन विक्रम बत्रा कौन थे? कैप्टन विक्रम बत्रा भारत के एक जवान थे। कैप्टन विक्रम बत्रा ने कारगिल युद्ध में अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिया। इनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इस युद्ध में उन्होंने काफी वीरता और साहस के साथ अपना कौशल दिखाया और खुशी खुशी अपने प्राणों की बलि भी दे दी। कैप्टन विक्रम बत्रा ने इतने विश्वास का काम किया कि भारत सरकार के द्वारा इन्हें शहीद हो जाने के उपरांत अदम्य साहस के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म। चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा के जन्म के विषय में। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म वर्ष 1974 ईस्वी में 9 सितंबर को पालमपुर नामक स्थान में हुआ था। इनके माता पिता इन्हें काफी ज्यादा प्यार करते थे। कैप्टन विक्रम बत्रा का प्रारंभिक जीवन काफी अच्छे से बीता था। कैप्टन विक्रम बत्रा का पारिवारिक संबंध। कैप्टन विक्रम बत्रा के माता पिता के द्वारा इन्हें काफी प्यार प्राप्त हुआ। कैप्टन विक्रम बत्रा भी अपने माता पिता से काफी प्यार करते थे। उन्होंने सीमा पर जाते हुए अपने माता पिता से कहा था कि लहराते हुए तिरंगे के पीछे आऊंगा या तिरंगे में लिपटा वापस आऊंगा। विक्रम बत्रा के पिता का नाम गिरधारी लाल बत्रा है। इनके पिता सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत थे। विक्रम बत्रा के पिता अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए काफी सक्षम थे और उन्होंने अपने परिवार का ध्यान काफी अच्छे से रखा भी था। इतना ही नहीं, विक्रम बत्रा के माता का नाम कमला बत्रा था, जो कि पेशे से एक स्कूल में टीचर थी। यह दोनों लोग ही एक टीचर थे, जिसके कारण इन्हें किसी भी चीज की कमी न थी और विक्रम बत्रा को अपने माता पिता से काफी सहयोग प्राप्त हुआ, जिसके कारण उन्होंने भारतीय आर्मी को ज्वाइन किया। कैप्टन विक्रम बत्रा को प्राप्त शिक्षा। कैप्टन विक्रम बत्रा के माता पिता दोनों ही सरकारी स्कूल के अध्यापक थे, जिसके कारण उन्होंने अपने बेटे को भी बचपन से ही पढ़ाई लिखाई के तरफ काफी सक्षम बना दिया था। कैप्टन विक्रम बत्रा को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफी रुचि थी। पढ़ाई लिखाई में रुचि होने के साथ साथ उनका इंडियन आर्मी में भी जाने का मन हो गया था। कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा डीएवी पब्लिक स्कूल से पूरा की। उन्होंने इसके बाद स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के लिए केंद्रीय विद्यालय चुना। उन्होंने डीएवी कॉलेज से बीएससी चिकित्सा विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। विक्रम बत्रा ने इसके बाद अंग्रेजी भाषा से एमए की शिक्षा प्राप्त करने के लिए पंजाब विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया, परंतु इनकी रुचि भारतीय सेना की तरफ और भी ज्यादा बढ़ गई। इसके कारण उन्होंने अपनी शिक्षा को बीच में ही छोड़ दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा का व्यक्तिगत जीवन। विक्रम बत्रा अविवाहित थे। हालांकि कैप्टन विक्रम बत्रा की मंगनी हो चुकी थी। कैप्टन विक्रम बत्रा के मंगेतर का नाम डिम्पल चीमा था। कारगिल युद्ध से पहले विक्रम बत्रा होली की छुट्टियों में घर आए हुए थे। इसी बीच उन्होंने अपनी मंगेतर डिम्पल चीमा से मिलने के लिए उनके फेवरेट कैफे में बुलाया था। डिम्पल उस समय विक्रम बत्रा को लेकर काफी ज्यादा चिंतित थी। उन्होंने उनसे कारगिल युद्ध के दौरान उनका ख्याल रखने के लिए कहा। डिम्पल चीमा के ऐसा कहने पर विक्रम बत्रा ने कहा, या तो मैं अपनी जीत का तिरंगा लहराता हुआ आऊंगा या फिर उसी तिरंगे में अपनी आंखें बंद करके लिपटा हुआ आऊंगा। कैप्टन विक्रम बत्रा की ट्रेनिंग। हमने आपको बताया विक्रम बत्रा अपनी एमए की पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर आर्मी की तैयारी में जुट गए थे। इसके बाद उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब के रूप में ट्रैवल एजेंसी भी ज्वाइन कर ली। विक्रम बत्रा ने इस ट्रैवल एजेंसी पर ब्रांच मैनेजर के रूप में कार्य किया था। विक्रम बत्रा ने वर्ष 1996 ईस्वी में सीडीएस की परीक्षा दी। इस परीक्षा के बाद इनका चयन इलाहाबाद के सेवा चयन बोर्ड में हो गया था।
इलाहाबाद के सेवा चयन बोर्ड में लगभग 35 लोगों का चयन किया गया था, जिसमें से एक विक्रम बत्रा थे। विक्रम बत्रा की भारत के प्रति देशभक्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, उन्होंने अपना पूरा का पूरा ध्यान आर्मी में सिलेक्शन के लिए लगा दिया और जी जान से ट्रेनिंग भी ली। कैप्टन विक्रम बत्रा का कैरियर। कैप्टन विक्रम बत्रा को मानेकशॉ बटालियन IMA में शामिल कर लिया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने इसके बाद सन 1997 ईस्वी में 6 दिसंबर को उन्होंने अपनी 19 महीने की ट्रेनिंग पूरी कर ली, जिसके बाद IMA में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। प्रशिक्षण पूरा हो जाने के बाद जम्मू और कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के रूप में 13वीं बटालियन के साथ इन्हें नियुक्त किया गया था। इसके बाद मात्र 1 ही महीने के लिए प्रशिक्षण हेतु जबलपुर मध्य प्रदेश के लिए भेज दिया गया था। यहाँ से उन्होंने प्रशिक्षण पूरा किया और भारतीय आर्मी में कैप्टन के पद पर नियुक्त किए गए थे। कैप्टन विक्रम बत्रा की पोस्टिंग। कैप्टन विक्रम बत्रा अपनी प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद वापस जब कैंप पर लौटे, तब इन्हें आतंकवादी गतिविधि क्षेत्र बारामूला जिले, जो कि जम्मू और कश्मीर के सोपोर में स्थित है, में भेज दिया गया था। यहाँ भी जाने के बाद इनका प्रशिक्षण नहीं रुका, इन्हें यंग ऑफिसर कोर्स को पूरा करने के लिए 5 महीने की अवधि के लिए इन्फेंट्री स्कूल में भेज दिया गया था। जब इनका कोर्स पूरा हो गया था, तब इन्हें अल्फा ग्रेडिंग से सम्मानित कर पुनः जम्मू कश्मीर के बटालियन में देश की सेवा के लिए भेज दिया गया था। कारगिल युद्ध में योगदान। विक्रम बत्रा भारत के एक ऐसे वीर थे जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की बलि देकर अपनी वीरता का परिचय दिया। इनकी वीरता कुछ ऐसी थी जिन्होंने वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विक्रम बत्रा ने अपनी होली की छुट्टी को पूरा करने के बाद जब वह वापस जम्मू कश्मीर के कैंप पर पहुंचे, तब उनकी बटालियन को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश की तरफ से जाने के लिए कहा गया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी टीम को 8 माउंटेन में विभाजित कर दिया, जिसमें से 192 माउंटेन ब्रिगेड के तहत आतंकवादियों को मार गिरा रहे थे। ऐसा करने के बाद उन्होंने जम्मू को तो पूरा पार कर लिया, परंतु उन्हें और उनकी बटालियन को वहां से निकलने का आदेश दे दिया था। पाकिस्तान की आर्मी सेना ने भारतीय सेना के खिलाफ सेक्टर में मजबूत किलेबंदी कर रखी थी, जिसमें स्वचालित हथियार की प्रबलता थी। विक्रम बत्रा की इस कारगिल युद्ध के दौरान 20 जून 1999 को कमांडर डेल्टा की कंपनी के द्वारा इन्हें 5140 पॉइंट के अंतर्गत मिशन विजय के लिए हमला करने की जिम्मेदारी को सौंप दिया गया था। कैप्टन विक्रम बत्रा ने पूरब दिशा की ओर से अपनी पूरी सेना के साथ शत्रु को बिना भनक पहुंचाए हुए उन पर हमला कर दिया। हमला करते हुए यह लोग उनके क्षेत्रों में घुस गए। कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी टीम ने अपने दस्ते को पुनर्गठित किया और दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने के लिए पहुंच गए। यह भारत के इतिहास का एक ऐसा समय था जिसमें इतनी निडरता के साथ शत्रु के क्षेत्र में कोई नहीं गया था। जिस समय यह घटना घटित हुई थी, उस समय इस टीम का नेतृत्व कैप्टन विक्रम बत्रा ही कर रहे थे। उन्होंने शत्रु के कैंप में घुसकर उन पर हमला किया। हमला करने के दौरान उन्होंने 4 आतंकवादियों को मार भी गिराया था। जिस क्षेत्र में शत्रु थे वह क्षेत्र बेहद भयानक होने के बावजूद भी कैप्टन विक्रम बत्रा ने शत्रुओं का नाश कर दिया और उनके रेडियो स्टेशन पर भी जाकर अपनी विजय की उद्घोषणा की थी। कैप्टन विक्रम बत्रा की इस बहादुरी के बाद 7 जुलाई 1999 को 4875 पॉइंट के छोटे से कब्जे को लेकर एक अभियान शुरू कर दिया गया। इस अभियान को भी विक्रम बत्रा और उनकी टोली को सौंप दिया गया। यह एक ऐसा अभियान था जिसे पूरा करने वाला रास्ता भी बहुत ही ज्यादा भयानक था, क्योंकि वहां पर दोनों तरफ से खड़ी ढलान थी और केवल एक ही रास्ता था।
इस रास्ते पर भी शत्रुओं के द्वारा घेराबंदी कर दी गई थी। कैप्टन विक्रम बत्रा ने इतने ज्यादा सक्रिय रास्ते से होते हुए अपने पूरे जोश और जज्बे के साथ शत्रु के ठिकाने तक पहुंचने के बाद उन पर आक्रमण करने का निर्णय कर लिया। यह एक ऐसा कारगिल का युद्ध था जिसे भारत के पूरे इतिहास में अब तक एक विशेष पहचान मिल चुकी थी। कैप्टन विक्रम बत्रा ने इस आक्रमण के दौरान पॉइंट ब्रेक रेंज के 5 शत्रुओं को मार गिराया। कैप्टन विक्रम बत्रा की पुण्यतिथि। कारगिल युद्ध के दौरान विक्रम बत्रा को काफी ज्यादा गहरे जख्म आए हुए थे। विक्रम बत्रा ने इन जख्मों के बावजूद भी हार नहीं मानी और रेंगते हुए शत्रुओं के ऊपर बड़े बड़े ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए। विक्रम बत्रा के द्वारा फेंके गए ग्रेनेड के कारण शत्रुओं का पूरा इलाका समाप्त हो गया और सभी शत्रु भी मारे गए। इस आक्रमण के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने शत्रुओं पर प्रहार करने के लिए अपनी टुकड़ी को साथ में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और यह आगे भी बढ़े, परंतु भारी गोलाबारी की वजह से वह उसी स्थान पर लेटे अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे एक वीर सिपाही वीरगति को प्राप्त हो गया और अपनी अंतिम सांस ली। कैप्टन विक्रम बत्रा को मिले सम्मान। पहला, कैप्टन विक्रम बत्रा पॉइंट 4785 के दौरान उनकी टीम के साथ शत्रुओं पर कब्जा कर लिया, जिसके कारण ऐतिहासिक रूप से इस पहाड़ को बत्रा टॉप का नाम दे दिया गया। दूसरा, कैप्टन विक्रम बत्रा की वीरता के चर्चे जबलपुर के सभी हिस्सों में फैल गए और जबलपुर की एक छावनी को विक्रम बत्रा एन्क्लेव के नाम से नवासा भी गया। तीसरा, कैप्टन विक्रम बत्रा के कारनामों के कारण इलाहाबाद में भी उन्हें खूब सराहना मिली और वहां के एक हॉल का नाम विक्रम बत्रा ब्लॉक रख दिया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा को प्राप्त पुरस्कार। विक्रम बत्रा की वीरता को देखते हुए भारत के इस महान योद्धा को इनके कौशल के कारण वीरगति प्राप्त हुई। इनके वीरगति के दौरान इन्हें भारत सरकार के द्वारा परमवीर चक्र से सम्मानित कर दिया गया। कारगिल युद्ध पर बनी फिल्म। हम सभी लोगों ने वर्ष 2013 में आई फिल्म LOC कारगिल को तो अवश्य ही देखी होगी। वर्ष 2013 में आई यह फिल्म पूरी तरह से कारगिल युद्ध पर ही आधारित थी। इस फिल्म का प्रकाशन बॉलीवुड इंडस्ट्री के द्वारा किया गया था, जिसमें अभिषेक बच्चन के द्वारा विक्रम बत्रा के महत्वपूर्ण किरदार को निभाया गया था। स्वयं अभिषेक बच्चन ने इस फिल्म को लेकर स्वयं के ऊपर गर्व महसूस किया, क्योंकि उन्होंने भारत के प्रभावशाली योद्धा विक्रम बत्रा के किरदार को निभाया था। कैप्टन विक्रम बत्रा पर बनी फिल्म। अभी हाल ही में इसी वर्ष 2021 एक ऐसी फिल्म शेरशाह लॉन्च हुई है जो कि पूरी तरह से कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म में कैप्टन विक्रम बत्रा के कारगिल युद्ध के साथ साथ उनकी पर्सनल जिंदगी भी दर्शाई गई है। इस फिल्म की कहानी पूरी तरह से सत्य घटना पर आधारित है। इस फिल्म में विक्रम बत्रा के जन्म से लेकर IMA की ट्रेनिंग और जम्मू कश्मीर में उनके कारगिल युद्ध तक की सभी घटनाओं का चित्रण किया गया है। कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन परिचय पर बनी इस फिल्म में बॉलीवुड के सुपरस्टार अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार निभाया है। इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इनके जीवन के किरदार को इतने बखूबी के साथ निभाया है कि यह फिल्म आते ही पूरी बॉलीवुड फिल्म जगत में हिट हो गई। इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ साथ लीड एक्ट्रेस का रोल कियारा आडवाणी ने निभाया है। इस फिल्म में कियारा आडवाणी ने सिद्धार्थ मल्होत्रा अर्थात कैप्टन विक्रम बत्रा की गर्लफ्रेंड डिम्पल चीमा का किरदार निभाया है।